जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिविटी is a path towards divinity, and negativity is a path towards devilishness. There ought not be even an iota of negativity in your heart. Negativity means malice, jealousy, hatred, anger. It will not let you enter paradise. कि आपके दिल में अगर ज़रा सी भी नेगेटिविटी है, कीना है, हसद है, नफ़रत है किसी के ख़िलाफ़, गुस्सा है, ये शैतानियत की तरफ ले जाने वाली चीज़ें हैं। पॉजिटिविटी, उम्मीद, मुस्बत रास्ता की तरफ जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ें आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाती हैं। ये चीज़ें आपको पैराडाइज़ में लेकर जाती हैं। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अब देखें, मायूसी कुफ्र है, उम्मीद ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रास्ता है, गोया जन्नत की तरफ जाने वाला रास्ता है। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव वट एवर द सर्कमस्टांसेस आर। देखें, ना तो आपकी खुशियां हमेशा रहने वाली हैं और ना ही ये दुनिया हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला अगर किसी को बदतरीन से गुजारता है तो वो बेहतरीन से नवाजने के लिए गुजारता है। फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन, अच्छा, मैं इसके ऊपर सोच रहा था, मैंने इस पे बहुत कॉजिटेट किया, मेडिटेट किया, पॉन्डर किया, सोच बचार की। प्रो नाउन, प्रो नाउन। अब प्रो नाउन देखें, प्रो हमें इस पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के लिए इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देन वी विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। देखें, जो सर्टन वर्ड होता है ना, अगर आप देखें तो
मीनिंग उसके अंदर ही छुपा होता है। डिवाइड द वर्ड एंड रूल द मीनिंग, डिवाइड द वर्ड्स एंड रूल द मीनिंग। आप देखें प्रोनाउन, प्रोनाउन। अब प्रो जो है ना डियर स्टूडेंट्स, ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, विच मीन्स इन फेवर ऑफ सम ओपिनियन, प्रोपोजिशन। जैसे प्रो वोट, प्रो फलां फलां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी इन फेवर ऑफ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, में से देखना ये सफिक्स भी है, सॉरी प्रीफिक्स भी है। हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स जो हम किसी वर्ड से पहले प्लेस करते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं उसे, किसी एडजेक्टिव से पहले, लाइक जैसे मैं कहूँ रिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो प्रो भी क्या एक प्रीफिक्स नहीं है? तो ये आई थिंक इट्स अ प्रीफिक्स। लुक प्रो, मैंने स्प्लिट कर दिया इसको, हाइफनेट कर दिया ताकि आप समझ सकें। प्रो, प्रो जो कि प्रीफिक्स है। सफिक्स होता है जिसे हम बाद में लेकर आते हैं, जैसे होपफुल, होपलेस, लेगलेस एटसेट्रा। प्रीफिक्स that is fixed before a word like an adjective. Pronoun, pronoun, pro जो कि यहाँ प्रीफिक्स है, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मुतबादल, मुतबादल किसी चीज़ का मुतबादल, सब्स्टिट्यूट। जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, आप खेल देखते हैं, खेलों में जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स होते हैं। अब आप देखें, इसी को जहन में रखते हुए हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो ये बात हमें और डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगी। आप देखें कि जैसे प्रोनाउन, a function word that is used in place of noun or noun phrase। आप देखें कि जो किसी इस्म, नॉन या नॉन फ्रेज की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा सब्स्टिट्यूट्स, जैसे हम देखें, मैं कहूँ अली इज इन हिज स्टडी, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स। आप देखें, अली जो कि नॉन है, ही अब उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रोनाउन है। इस तरह नॉन फ्रेज देखें, ग्रामेटिकली स्पीकिंग नॉन फ्रेज इज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो एक एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ द मदर इज स्टैंडिंग एट द डोर, द एंक्शियस मदर, लुक एट द एंक्शियस मदर, एंक्शियस फिक्रमंद। अब द एंक्शियस मदर ये नॉन फ्रेज है,
द एंक्शियस मदर इज स्टैंडिंग एट द डोर, शी इज वेटिंग फॉर हर सन। इस तरह द जुबिलेंट क्राउड नॉन फ्रेज है, द हैप्पी बॉय नॉन फ्रेज है, द सैड ओल्ड मैन नॉन फ्रेज है। तो जब नॉन या नॉन फ्रेज को हमने सब्स्टिट्यूट करना हो, उनकी जगह पे जिस लफ्ज़ को इस्तेमाल करना हो, तो डियर स्टूडेंट्स उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जी, जैसे हमारे पास प्रोनाउन हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन। वन जो कि हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, जिसको हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी। अब डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन फॉर गुड एक्शंस, अच्छे कामों के लिए इसम ज़मीर की तरतीब, जैसा कि अब देखें अच्छे कामों के लिए तरतीब ये हो जाएगी। अच्छे कामों के लिए यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। यानी अच्छे कामों के लिए तरतीब ये है सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, यू, ही एंड आई हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद करना। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड डीड, गुड एक्शन। दी प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू प्लूरल। फिर कहता चलूँ, बार बार आ रही है बात कि किसी एडजेक्टिव से पहले जब हम दी लगा देते हैं तो वो प्लूरल सेंस देने लगता है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट फॉर बैड एक्शंस, बुरे कामों के लिए अब इसकी तरतीब देखें। इसके लिए हम क्या करेंगे? बैड एक्शंस के लिए फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, देन सेकंड पर्सन। गुड एक्शंस हों या बैड एक्शंस हों, थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में ही आता है, दूसरे नंबर में ही आता है। देखें इधर भी अच्छे एक्शंस के लिए, डीड्स के लिए भी ही थर्ड पर्सन दरमियान में है, और बैड के लिए भी ही थर्ड पर्सन हमारे पास दरमियान में है। आई, ही एंड यू आर वायलेटिंग द रूल। अब देखें, कानून शिकनी अच्छा फेल नहीं है। आई, ही एंड यू आर वायलेटिंग द रूल। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम अपनी अगली बात की तरफ पढ़ते हैं। अगली बात जो कि हमारे पास काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, इसमें डियर स्टूडेंट्स पहले हमारे पास जो आ रही है इसकी काइंड, वो है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक देखें, अगर हम इसे उर्दू में कहें, इसम ज़मीर बकल्लम खुद, इसमें एम्फेसिस होता है। इट एम्फेसाइजेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, इट इज़ यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द सब्जेक्ट। ये उस फेल को जोर देकर बयान करता है जो फाइल करता है, और इसकी जगह फाइल के फौरी बाद आती है, यानी उसके फाइल के एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। और देखें, आई माई सेल्फ सॉ हर देयर। आप देखें, माई सेल्फ, इसकी प्लेसमेंट देखनी है आपने, ताकि आपको रिफ्लेक्सिव केस ऑफ प्रोनाउन में प्रॉब्लम ना आए। अब इसकी जो जगह होती है वो फौरी सब्जेक्ट के बाद होती है। अगर इसकी जगह किसी एक्शन वर्ब के बाद होगी तो फिर ये रिफ्लेक्सिव केस बन जाता है। अगर इसकी जगह फाइल के यानी सब्जेक्ट के फौरी बाद होगी तो डियर स्टूडेंट्स ये एम्फेटिक प्रोनाउन है।
आई माई सेल्फ सा हर देयर, मैंने बजाते खुद, बकलम खुद उस लड़की को वहां देखा। आई का माई सेल्फ, इस तरह देखें, ही हिमसेल्फ promised he himself promised me to go there। अब ही का हिमसेल्फ, तो ये डियर स्टूडेंट एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसम ज़मीर बकलम खुद या बजाते खुद, उर्दू में आप ऐसे कह लें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Yes, one who is proficient in his mother tongue, he is proficient in all other tongues of the world, रूसो ने कहा था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, जाती इस्म ज़मीर। इसमें डियर स्टूडेंट्स देखें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं हमारे पास, आई और वी। अब देखें कि हमें इसकी लैंग्वेज में कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम फर्स्ट पर्सन में बात करेंगे तो आई वी का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो तहरीरें जो डायरेक्टली हमारे अपने से रिलेटेड हैं, हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करती हैं या हमारी सोच का इजहार करती हैं, फीलिंग्स का इजहार करती हैं, तो ऐसी फीलिंग्स और थॉट्स को हम फर्स्ट पर्सन में बयान करते हैं। अगर सिंगुलर हो तो आई, प्लूरल हो जाए फर्स्ट पर्सन का तो फिर वी। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। सेकंड पर्सन, डियर स्टूडेंट, सेकंड पर्सन हमारे पास यू है, यानी जब हम किसी दूसरे आदमी से मुखातब होते हैं यू, तो फिर सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये अमूमी तौर पर आई और वी आपकी सब्जेक्टिव राइटिंग्स में आते हैं। यू देखें तो ये कन्वर्सेशनल स्टाइल में आ जाता है, डायलॉग में आ जाता है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ही शी इट और इनका प्लूरल हो गया दे। अब देखें मोस्टली हम जो अपना सिलेबस पढ़ते हैं, कोर्स पढ़ते हैं, वो चीज़ें किसी और की लिखी हुई होती हैं, लिहाजा जब हमें उनको रिप्रोड्यूस करना होता है तो हम थर्ड पर्सन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो किसी और की लिखी हुई हैं, थर्ड पर्सन की हैं। तो वहाँ आप देखें कि आप गलती कर जाते हैं इन प्रोनाउंस की तहरीर में, यानी आप कंफ्यूजन कर जाते हैं। ये भी आपकी तहरीर के हुस्न की कातल होती है, जो प्रोनाउन कन्फ्यूजन होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये हमारी, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर स्टूडेंट्स के लेवल पे आके ज़्यादा कहूँ कि जब देखें डियर स्टूडेंट्स आप शॉर्ट क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो आप देखें वो जो शॉर्ट स्टोरी है, वो आर्टिकल है, वो नॉवल है, वो किसी और का लिखा हुआ है, तो लिहाजा ज़रूरी है कि आप वहाँ थर्ड पर्सन के अंदर ही रहें, ना कि बाकी पर्सन्स को आपस में मडल अप करें, कंफ्यूज करें, बिकॉज इट मार्स द ब्यूटी ऑफ योर राइटिंग, इट ब्रिंग्स यू डिसक्रेडिट इंस्टेड ऑफ क्रेडिट। और हमारी कावश ही ये है, इस सारी कावश के पीछे
कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स को बेटर किया जाए। जब आपकी राइटिंग पावर होती है फिर आप में कॉन्फिडेंस होता है। इट बिल्ड्स अप योर कॉन्फिडेंस टू वेंटिलेट योर थॉट्स, टू वेंट आउट योर आइडियाज, टू एक्सप्रेस योर आइडियाज दैट कॉन्फिडेंटली। तो ये इस तरह ये चीज़ें मिलकर डियर स्टूडेंट्स आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट देती हैं, जिनको कि हम ग्रेजुअली हर लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। देखें, यू नीड टू हैव द गिफ्ट ऑफ गैब। आपको गुफ्तगू का अंदाज आना चाहिए। And you are going to be impressive in this respect when you have got a very brilliant, a very apt grip on the very tenets of grammar, whichever language you are talking in. And of course, words do matter a lot in this respect as well. So you need to note the difficult words as well. अल्फाज की कैलकुलेशन होती है। अब देखें, मैं अगर 4 अल्फाज बोलता हूँ से अगर 3 पहले आपसे फेमिलियर नहीं हैं, तो जो चौथा वर्ड मैं बोलूँगा ना, वो चौथा बाकी तीनों का मतलब होता है। ये स्टाइल होता है कन्वर्सेशन का। तो आप वो आखिरी वर्ड पे गौर किया करें। जब ऐसे लगातार अल्फाज बोले जाते हैं, उनकी एक कैलकुलेशन होती है, आखिरी वर्ड बाकी वर्ड का ही मतलब होता है, उन्हीं को सिनोनिमाइज कर रहा होता है। Yes, words, knowledge of words makes you a scholar. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये काम करना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कंफ्यूज नहीं करना, और इनकी जो एप्ट प्लेसमेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, और आपने उसी के मुताबिक इसका इस्तेमाल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 इंशाल्लाह। आगे डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट कंटेन्स अ क्वेश्चन। इसके अंदर सवाल होता है, ये सवाल पूछता है। अब देखें, जैसे हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, हुज, होम। इसका रूल नंबर 1 देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। द वर्ब इज यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। IP stand for interrogative pronoun when a sentence directly starts with it. The verb is used immediately after the interrogative pronoun when a sentence directly starts with it. For example, how are you? आप देखें, ये interrogative pronoun है और इसके फौरी बाद इस फिक्रे का जो वर्ब है आर आ गया। हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू क्वेश्चन मार्क। इस तरह वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू सिटिंग देयर क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा कि सर इसमें हाउ आर यू और हाउ डू यू डू में क्या फ़र्क है। देखें, हाउ आर यू आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं
when you are going to meet a person you already know, how are you उस आदमी से मिलते वक्त आप कहते हैं जो आपसे पहले ही से वाकिफ होता है, आप कहते हैं how are you. And when you are going to get introduced to somebody for the very first time, जब आप किसी शख्स से मुतारफ होने जा रहे हैं कि जिसको आप पहले से नहीं जानते, तो उस वक़्त आप कहते हैं डियर स्टूडेंट्स हाउ डू यू डू, मिजाज शरीफ, हाउ डू यू डू. उम्मीद करता हूँ कि ये एक नुएंस, एक बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क जो है ये आपने दोनों में समझ लिया होगा और आप इसी मुताबिक आप इस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करेंगे जहां आपने करना ज़रूरी हो. डियर स्टूडेंट्स, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं. इफ़ द सिचुएशन इज़ अदरवाइज टू इट, देन अगर सूरत हाल इसके बरक्स है तो फिर क्या होगा. यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पहले अगर कोई और बात बैठी हो, यानी डायरेक्ट शुरू ना हो रहा हो, तो फिर सूरत हाल क्या होगी. फॉर एग्जाम्पल टेल मी, अब देखें डायरेक्ट शुरू नहीं हो रहा यहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से. टेल मी कॉमा हाउ यू आर, तो फिर डियर स्टूडेंट्स अगर डायरेक्टली शुरू नहीं हो रहा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से, जो वर्ब है उस फिक्रे का वो हमारे मेन प्रोनाउन यानी इसम ज़मीर के बाद आएगा. जैसे यहाँ देखें यू के बाद आया है, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद आया है, क्योंकि फिक्रा डायरेक्टली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू नहीं हो रहा है. और इसमें एक और चीज़ ख्याल रखें, फिर आप यहाँ पीरियड यानी फुल स्टॉप डालेंगे इंस्टेड ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. टेल मी हाउ यू आर. इसी तरह देखें टेल मी कॉमा वेयर यू आर गोइंग, पीरियड यानी फुल स्टॉप. उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा, ये रूल भी समझ आ गया होगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत अहम हैं ये चीज़ें, और आपकी जो एक कॉन्वर्सेशन है उस कॉन्वर्सेशन को एम्बेलिश करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए भी ये बातें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप इसे अच्छी तरह से एज़ यूजुअल समझ चुके होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है. जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमने एक दिन स्पेसिफाई कर लिया है, मखसूस कर लिया है आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. Q&A सेशन, क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और जो संडे को हम करते हैं. तो लिहाजा कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, अंडरस्टैंडिंग में किसी जगह पे आप कमेंट्स में मुझे पुट करें. मैं इंशाल्लाह उनको सैशिएट करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, ताकि इससे एक पूरा माहौल डेवलप हो टीचिंग और टॉट का. यस, ए टीचर इज़ लाइक एन अम्ब्रेला. that himself may be burning in a sweltering or scorching heat or getting wet in a heavy rain to facilitate his students. Till next, अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ. मे अल्लाह ब्लेस यू with the pleasures
and comforts of life, and enable you to distribute the same to the people around you. Ameen, summa ameen. Assalamu alaikum.